तुम रो रही हो? नहीं तो। तेरी माँ भी जरा जरा सी बात पर रो दिया करती। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूं। मेरी 3 बेटियां, हौसला, हिम्मत, इस्तिकामत। बीमारी तो मेरे नजदीक ही नहीं आ सकती। जाओ सो जा, जाओ जाओ। रामेश, मेरी एक बात गौर से सुनो। ये दौलत और गुर्बत का खेल है। ये अमीर गरीब की तकसीम, ये बड़े छोटे का फर्क, ये हम इंसानों का बनाया हुआ नहीं है। ये कुदरत के फैसले हैं। कोई सारी दुनिया में अपना कारोबार चलाता है और कोई अपना घर नहीं चला सकता। किसी के घर में 2 वक्त का आटा नहीं होता और किसी के गोडाउन्स में मनो आटा चूहे खा जाते हैं। ये दुनिया इसी तरह चलती आई है और कयामत तक इसी तरह चलती रहेगी। इस तकसीम पर परेशान रहोगे, ना तुम खुश रहोगे ना हमें खुश रहने दोगे। प्लीज अपनी सोच को बदलने की कोशिश करो। I'm sorry बाबा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अपनी सोच पर नजरसानी करने की जरूरत है। कुदरत ने सिर्फ दौलत और गुर्बत ही तकसीम नहीं की, हुकूक और जिम्मेदारियां भी तकसीम की हैं। हमने दौलत में से तो अपना हिस्सा बड़ी खुशी खुशी ले लिया है, लेकिन एक हिस्सा जिम्मेदारियों का भी है। उसे भी उतनी फराख दिली और खुशी से कबूल करना चाहिए ना हमें। तो फिर जाओ अपने कमरे में जाकर बैठकर सोचो। तो बहसियत बेटे तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? ये बाल मैंने इस बिजनेस की ऊंच नीच और नशे बफराज समझने के लिए सफेद किए हैं। किसको कितनी फेवर देनी है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं इसी तरह अगर फेवर्स देता रहा ना तो फुटपाथ पे आ बैठूंगा। वक्कार की तबीयत खराब हो गई तो क्या जरूरत थी वहां जाने की? किसी को भेज दिया होता। खुदा के लिए मेरी और अपनी पोजीशन का ख्याल करो। मेरे इमेज को बर्बाद मत करो। ऊंचाई पे खड़े रहोगे तो नीचे खड़े लोग झुककर बात करेंगे, और अगर उनके लेवल पे आ जाओगे तो आंखों में आंखें डाल के सवाल करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरी कोई बात समझ आएगी। जा सकते हो। नहीं डैड, मुझे आपकी एक एक बात समझ में आ गई है। बिजनेस की ऊंच नीच नशेबा फराज इंसान के सिर्फ बाल ही सफेद नहीं करती, खून भी सफेद कर देती है। अब मैं जब अपनी जिम्मेदारियों पर नजर डालता हूं तो सोचता हूं कि तुम तीनों के रुखसत होने के बाद मेरे बूढ़े कांधों को मोहब्बत का सहारा कौन देगा? ना क्या करें आप ऐसी बातें। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। क्यों नहीं जाओगी? मैं तुम तीनों को कान से पकड़कर निकाल दूंगा। बाबा, अरे क्या तुम ये नहीं चाहती हो मैं अपनी बेटियों को खुश देखूं, उनको उनके घरों में हंसता बसता देखूं? मैं आपकी सारी जिम्मेदारियों को आपके साथ निभाऊंगी। हम दोनों मिलकर नेहा और सीमा की शादी करेंगे। जी नहीं, मैं अपनी बड़ी बेटी को सबसे पहले रुखसत करूंगा। अरे उन दोनों को उठाओ, जाके कुछ घरदारी सिखाओ उनको बेटा। तुम्हारे बाद उन्हें बहुत मुश्किल होगी। अच्छा, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना और इत्मीनान किए बगैर ना खोलना। जल्दी घर आइएगा आप। अच्छा बेटा, अच्छा। अल्लाह हाफिज। संभाल के जाइएगा। ओके। चलो बच्चियों, उठ जाओ। बाबा ने कहा है कि आज मैं तुम दोनों को घरदारी सिखाऊंगी। क्या सीखेंगे हम? घरदारी। ये किस बला का नाम है? आपने तो कभी तारुफ नहीं करवाया। मुझे इस बला के अलावा ना और भी बहुत सारी बलाओं के नाम आते, जैसे कि समझदारी, किफायतशारी वगैरह वगैरह। अब या सोते में कोई गुनाह हो गया है क्या? अभी तक तो कोई गुनाह नहीं हुआ है।
लेकिन अगर बाबा की बात ना मानी गई तो गुनाह होने का अंदेशा जरूर है। और ये कोई सिलाई का टांका या फिर हिसाब का फॉर्मूला नहीं है जो एक दिन में सीख जाओगे। सर खपाना पड़ता है। आपको तो शौक है ना सर खपाने का, तो आप ही करें, हमें क्यों बोल रही हैं? और अब क्या सुन ले, मैं किचन में हरगिज़ ही जाऊंगी क्योंकि मुझे वहां पर गर्मी लगती है और मुझसे तो सफाई बिल्कुल नहीं होती क्योंकि मैं बहुत गंदी बच्ची हूँ। अभी बताती हूँ तुम दोनों गंदी पक्षियों को। हाँ, मैं शसन का दिमाग खराब हो गया है। मेरी कॉन्सेंट के बगैर वो कैसे अनाउंस कर सकता है बोनस? इर्द गिर्द की किसी फैक्ट्री ने बोनस अनाउंस नहीं किया, फिर मैं कैसे दूं बोनस? मेरी कमाई हराम की है। इस फैक्ट्री का मालिक मैं हूं, मुजफ्फर हसन। रामेश हसन नहीं, वो मेरा बेटा है और ना ही वो स्याह सफेद का मालिक है। इस उम्र में सभी को हीरो बनने का शौक होता है, उसे भी हो गया होगा। और जो जाना चाहता है वो नौकरी छोड़ के चला जाए। पाकिस्तान में मजदूरों की कमी नहीं है और ना किसी के जाने से मेरी फैक्ट्री बंद होगी। ओके? वकार अली, ये रामेश हसन ने क्या किया है? मेरी एब्सेंस में बोनस अनाउंस कर दिया। जी सर। अभी 1 नहीं 2 नहीं 4 साल का। जी जी सर। किसने किसने ये रिकमेंडेशंस की थी और उसके दिमाग में किसने ये बात डाली? पता नहीं सर, उन्हीं को पता होगा। डिसीजन तो रामेश बाबा ही ने लिया था। दिमाग खराब हो गया रामेश का, पागल हो गया वो। उसे अपने बाप का नहीं, उसकी मेहनत की कमाई हुई दौलत का नहीं, उसकी जागीर का नहीं, बल्कि इन 2-2 टके के मजदूरों के हकूक का ख्याल है। इन्हें जितना सर चढ़ाएंगे ये उतना ही मुंह को आएंगे। मैं इन्हें इनकी हैसियत के मुताबिक रखता हूं, लेकिन ये सबसे रिश्तेदारियां जोड़ता है। कोई मामा है, कोई चाचा है, कोई ताया है। जितने भी छोटे लोग हैं सब उसकी बरादरी में शामिल हैं। उसे पता ही नहीं किससे किसकी हैसियत के मुताबिक कैसे बात करते हैं। अब बाहर ये जमगड्ढा लगा हुआ है, कैसे डील करूं मैं इनसे? अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। रामेश, इधर आओ, बैठो। तुमसे जरूरी बात करनी है मुझे। बात तो मुझे भी आपसे बहुत जरूरी करनी है बाबा।